ठीक बेटा, जरा ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लास्ट क्लास में भी लिख चुके थे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पर और क्लैरिफिकेशन आज दे दूंगा। वैसे एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक है ना, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर जो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करा नीचे जा रहा है, उसमें क्लियर ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा, अभी भी उस क्वेश्चन को लेकर समझा दूंगा। देन एक और बात आती है, थोड़ा सा जल्दी से एक बार सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो समझते हैं। सर्कुलर मोशन में वैसे दो टाइप हैं, एक हो गया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो हम स्टडी करने वाले हैं। एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ये आप लोग अभी स्टडी नहीं करोगे, एटलीस्ट अप टू 12th नहीं पढ़ने वाले। कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको कुछ मैथ्स की और चीजें पढ़नी होंगी जो कि आप लोगों को 11th-12th में पढ़ाई जाती, तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। वी विल ओनली डील विद यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। मोशन मतलब स्पीड। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और मूव करते वक्त उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बहुत जरूरी बात है, स्पीड इज कांस्टेंट, नॉट वेलोसिटी। अब ये बात क्यों इतना फोकस करके कह रहा हूं, समझना बस। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हो जाती है, एक स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम स्पीड प्लस डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस दो तरीके से लाए जा सकते हैं, या तो स्पीड में चेंज करके या तो फिर डायरेक्शन में चेंज करके। अगर हम देखें, जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, एज्यूम योरसेल्फ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो जिस जिस डायरेक्शन में आपका फेस जाएगा वो डायरेक्शन हमेशा क्या कहलाएगी? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो आप जब सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रहे हो, दौड़ रहे हो एज एन एथलीट या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका फेस क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में है कि आपका फेस बार बार डायरेक्शन बदल रहा है? बच्चे जरा बताना इस बारे में मेरे को, आप लोगों का थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बताइएगा बेटा। क्या एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हुए आप लोगों का फेस एक ही डायरेक्शन में रहेगा या फेस की डायरेक्शन बदलती चेंज होता रहेगा, है ना? अब आपका फेस की डायरेक्शन बदलती रहेगी, तो इन सर्कुलर मोशन ऑफ changes due to change in direction, due to change in डायरेक्शन। और अगर एक बात समझो, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, एक टर्म पढ़ी है जिसका नाम था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी में जब होती है जब वेलोसिटी में चेंज आए, क्योंकि टाइम कभी जीरो नहीं हो सकता। इस यूनिवर्स में टाइम इज अ क्वांटिटी दैट ऑलवेज रन, दैट ऑलवेज चेंजेस। मैं कभी भी टाइम को जीरो नहीं बोल सकता। मतलब मैं थोड़ी देर अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो टाइम बदल जाएगा। अगर कोई एक इवेंट हो रहा है, मैंने बोला एट दिस इंस्टेंट ऑब्जर्व करो, जितनी देर में बोला उतनी देर में टाइम तो चेंज हो गया, टाइम की वैल्यू बदल गई, भले ही माइक्रो सेकंड में होगी, बदलेगी, तो ये जीरो हो ही नहीं सकती। अब बात है डेल्टा वी, या तो ये जीरो होगी या जीरो नहीं होगी। अगर डेल्टा वी जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब दो कंडीशन बनती है, इफ delta v equals to 0 then a equals to 0। ठीक है, if delta v is not equal to 0 then a is also not equal to 0। a not equal to 0 का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन जीरो होना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैज एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट हैज एक्सीलरेशन,
जिस किसी बॉडी का एक्सीलरेशन होता है मतलब उस पर कोई फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आई जो मैंने यहाँ लिखी है बेटा, ये सारी समझ रहे हो? ये बात जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी है क्या समझ में आई, जो मैं यहाँ की मदद से बताना चाह रहा हूँ? एक बार रिस्पॉन्स कर दो, नहीं आई होगी तो मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। दोबारा बताऊं? ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा था, चलो इस बात से तो कंफर्म हो ना कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलेगी, इसको कंफर्म करो कि सर्कुलर, हाँ सर्कुलर पर्सन दौड़ रहा है, अभी इसका फेस इस तरफ देख रहा है, जब यहाँ पहुंचेगा तब इसका फेस इस तरफ देख रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ जब पुट करते हो ना, कल भी एक याद है वेलोसिटी हम लोगों ने रिबाउंड वाला क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में, स्पीड सेम थी बस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो 10 की वैल्यू 20 आ रही थी, ध्यान आ रहा है कुछ? जैसे वो मैंने बॉल वाला कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसमें डेल्टा वी निकाला था, स्पीड सेम थी ना जाते वक्त भी आते वक्त भी, लेकिन चेंज आया, उन्होंने आंसर जीरो दिया था, लेकिन जीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी है, डायरेक्शन की वजह से साइन बदलेंगे, है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ कि हम जो पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले, स्पीड तो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होगा। मतलब ऐसा है कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन वाइज, समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले एक बात और समझना कि सर्कुलर पाथ में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे पता करी जाए। हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ। मानो कि एक पत्थर है, ये सर्कुलर पाथ में एक रस्सी की मदद से घुमाया जा रहा है, ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है, मैंने एक डायमीटर ड्रॉ करी सर्कल की, इस पॉइंट पर अगर पत्थर छूटता तो कहाँ जाता, और इस डायमीट्रिकली अपोजिट एंड से पत्थर छूटता तो कहाँ जाता? बच्चे बताइएगा, कोई भी एक बच्चा बताना। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। अगर पॉइंट ए पर एक रस्सी से बांधे हुए पत्थर को मैं घुमाऊं, अगर ए पॉइंट पर वो रस्सी से छूट जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगा? प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से सोच के बताओ, कहाँ जाना चाहिए उसे? बेटा कैन यू से राइट लेफ्ट की टर्म्स में कह सकते हो? यस, राइट की तरफ जाएगा, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि आगे जाके फिर नीचे चला जाएगा, बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस समय इस इंस्टेंट पर जब ये छूटेगा तो इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, और इधर पर कहाँ जाएगा, लेफ्ट। अब यहाँ एक बात समझ में आती है, मैथ्स में आप लोगों ने सर्कल में कॉर्ड नाम सुना होगा, ऐसा कुछ, ये तो सीक्वेंस बना दी मैंने, कॉर्ड जैसी बात सुनी भी है? ऐसी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप लोग ना एक लाइन के बारे में पढ़ोगे जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। A line touching circle or curved path at one point, तो कुछ पॉइंट पर बेटा जिस बच्चा है वहां पे पाठ चल रही, वो बच्चा अपने आप को एक बार अनम्यूट कर ले, क्योंकि बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, आपको जब कुछ बोलना होगा बोल दीजिएगा, ठीक है? अब ये जो टेंजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है,
By drawing the tangent we will obtain the direction of velocity at any instant. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेंजेंट की मदद से मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बताऊंगा, या फिर कहूँ किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की मदद से निकाली जाती है. This tangent gives the direction of velocity at any point on circular path. मैंने कर्व पाथ भी लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल के लिए ही हो, किसी कर्व पाथ के लिए भी ये चीज करी जा सकती है. ठीक है, अभी हम लोग सर्कुलर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए मैं सर्कुलर पाथ के बारे में ही लिखवा रहा हूँ. क्या ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आई? अभी समझ में और अच्छे से भी आ जाएगी, डोंट वरी, इसका टेंशन आप लोग मत लेना. ठीक है, टेंजेंट समझ पा रहे हो कि टेंजेंट क्या चीज है बेटा? एक बार बताना मुझे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंजेंट? कि टेंजेंट क्या चीज है? टेंजेंट क्या चीज है, क्या समझ पा रहे हो? एक बार कंफर्म कर दो. अब जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से आपको बातें और समझ में आएंगी. टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट बड़ी जरूरी है, उसी बेसिस पे हम डेल्टा वी निकालेंगे, उसी बेसिस पर हम एक्सेलरेशन भी निकाल पाएंगे. ठीक है, तो देखो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पहले तो थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं. पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. पहले इसको देख लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट moving with constant velocity along circular path ठीक है, यहाँ लिखा है does it has acceleration or not. क्वेश्चन देख लो. एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट स्पीड लिख देता हूँ, आप वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाओगे. कांस्टेंट स्पीड along circular path, does it has acceleration or not? सोच के बताओ अब जल्दी. जी जी, अरे गलत करेगा. अब समझाता हूँ. देखो, आप अगेन बात समझ नहीं रहे हो. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड. बात समझो. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी. क्या मैंने चेंज इन स्पीड या कहीं भी बुक में आपने चेंज इन स्पीड पढ़ा है क्या एक्सेलरेशन के बारे में? हाँ, एक्सेलरेशन होगा, मैं यही कह रहा हूँ. आप अभी अपनी बात को रिपीट कर रहे हो कि सर एक्सेलरेशन नहीं होगा. मैं ये कह रहा हूँ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो चेंज, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी जीरो आ जाएगा. तो मैं ये बता रहा हूँ डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी. और अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. ठीक है, आपकी बात हमने मानी कि स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ में? मैंने चेंज कर दिया ना बेटा, हटा तो दिया मैंने, उसी समय वो चेंज मिटा दिया बेटा. कोई बात नहीं, दैट्स नॉट, हमने चेंज कर दिया.
तो वेलोसिटी दो चीजें, स्पीड और डायरेक्शन। इतनी बात हम बिल्कुल कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना? इसलिए दो से मिलकर बन रही है। अगर दोनों सेम रहे तो वेलोसिटी सेम रहेगी। अब सर्कुलर पाथ को हम लोग समझते हैं। ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। अब हम लोग यहाँ से मान लो ए और बी पर ये जो एक पत्थर है कुछ v स्पीड से मूव कर रहा है। आप चाहे तो इस v की जो स्पीड है इसे कुछ ले सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड लेना चाहो तो ले। मैंने पॉइंट ए पर इसकी डायरेक्शन पता करनी चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो और सोचो ये पत्थर किस तरफ जाएगा, राइट साइड में, तो एरो राइट में लगा देंगे। फिर बी पॉइंट पे आए तो बी पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और सोचो ये पत्थर अगर छूट जाए तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस ये एरो तो डायरेक्शन बता रही है, स्पीड की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये तो स्पीड के हिसाब से है, ये एरो डायरेक्शन को बता रही है। जब यहाँ पुट करेंगे तो मैं डेल्टा वी लिखना चाह रहा हूँ, तो वो होगी फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो ए से, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। फाइनल वेलोसिटी स्पीड कितनी है बेटा, 2। अब यहाँ तो कोई डायरेक्शन का एरो तो लगा नहीं सकता, जब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ डेल्टा वी तो एरो तो नहीं लगाते, हम उसके अकॉर्डिंग साइन देखते हैं कि ये जो दो डायरेक्शन है अगर ये के अपोजिट है तो हम साइन लगाएंगे। हाँ, किसी बच्चे का सही आंसर 2 होगा, बट ये 2 लेफ्ट में है इसलिए फॉर्मूले में इसके साथ माइनस साइन। फिर ये माइनस फॉर्मूले का है। अब ब्रैकेट, इनिशियल वेलोसिटी राइट में जो है उसका न्यूमेरिक वैल्यू तो 2 है, बट ये राइट में लग रहा है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव साइन। ओवरऑल आंसर -2 आंसर कितना बना, -4 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ये वाली बात। तो बस हम ये जो टेंजेंट ड्रॉ करने की प्रैक्टिस समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने डेल्टा भी बता दिया, अब सोचो जरा इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं ये बोल दूं कि यहाँ से यहाँ आने में इसे ना 2 सेकंड का समय लगा, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। ए से बी तक पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन तो निकल आएगा आराम से। आइए बात समझ में सभी को, सभी बच्चे बताइए, ये बात समझ में आ गई? आगे ना, तो पहला क्वेश्चन जो इसके अकॉर्डिंग जो बनता है थ्योरेटिकली, ऑल द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैव एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। समझ गए, डायरेक्शन के बदलने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन होता है। अब अगली बात, मैंने यहाँ कुछ लिखा था थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने देखा होगा, किसी पर एक्सीलरेशन है तो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कौन सा होता है। अब जरा एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। पत्थर को रस्सी से बांध के जब आप घुमाते हो तो आप ऐसा नहीं ऑब्जर्व करते हो कि आपको यहाँ से अंगूठे से रस्सी को पकड़ के रखना पड़ रहा है। अगर ये ढीली छोड़ दी तो रस्सी बाहर की तरफ चली जाएगी, फिसल के लेंथ लंबी हो जाएगी। सोचो जरा, करके देखना अगर ये चीज ना पता हो तो, है ना। जैसे समझो दिस, ये एक स्ट्रिंग मेरे हाथ में, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मेरे को इधर से अंगूठे से पकड़ के रखना पड़ रहा है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ा तो स्ट्रिंग एक्चुअली लंबी हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे होगे, देख नहीं पा रहे होगे, बट ये स्ट्रिंग लंबी हो रही है। पहले इतनी थी, देखो लेंथ इतनी थी है, मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, घुमा रहा हूँ, अब मैंने इसको थोड़ा सा अपने अंगूठे को लूज छोड़ा तो आपको ऑब्जर्व होगा थोड़ी देर बाद ये तो लेंथ बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो रही है, क्योंकि फोर्स नहीं लगा रहा मैं। फोर्स लगाऊंगा, रोक के रखूंगा तो इसको यहाँ पकड़ के रखना पड़ेगा। तो फोर्स कौन सा है, ये अंगूठे से मैं पत्थर को अंदर की तरफ खींच रहा हूँ एक्चुअली। आप समझोगे रस्सी में खिंचाव आता है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज कॉज्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसके आंसर को लिखवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं। बेटा आपकी मर्जी है, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो बेटा
लिखवाऊंगा, अभी आंसर ही लिखूंगा उसका पूरा का पूरा, ठीक है। ठीक, ये वाली साइड मिटा रहा हूं मैं। अब इसके आंसर को मैं अब लिखता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा यस, ऑब्जेक्ट इज अंडर acceleration due to change in direction, ठीक है। ठीक, the direction of stone is changed, direction of object लिखा था मैंने, direction of object is changed by centripetal force, centripetal force which acts, क्या बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेना अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपका जो क्वेश्चन था ना बेटा, मैं ऐसा कहता हूँ, ये कार है ये, ठीक है, इस कार की स्पीड जो है वो मानते हैं 60 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, ठीक है। आफ्टर टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स, 60 नहीं 10 ले लेते हैं, आफ्टर टाइम ऑफ 10 सेकेंड इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड ही। एक्सेलरेशन निकालने के लिए जाओगे, A इज इक्वल टू डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी बेटा, ये एरो तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, फॉर्मूले में 60 लिखा, राइट में है पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर माइनस फॉर्मूले का, इनिशियल वेलोसिटी न्यूमेरिकली 60 है, राइट में एक्ट कर रही है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ, कितनी हो गई 60 माइनस 60 कितना बना 0, नो एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। अच्छा, फोर्स, हाँ बेटा, बेटा t की वैल्यू आप डिवाइड 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0 ही तो आएगा, है ना। एक ये लो बेटा, मैं डेल्टा वी निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। ए का फॉर्मूला डेल्टा वी बाई टी होता है, मैंने पहले डेल्टा वी निकाला, ठीक है। अब एक बात ऐसी है बेटा, जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कोई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर फोर्स के बिना तो चल ही नहीं सकती। फोर्स का मतलब है नेट फोर्स, एक बॉडी पर कार के इंजन ने फोर्स लगाया, मैं मना नहीं कर रहा, कार का इंजन उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ कार का इंजन ही गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है, रोड भी फोर्स लगाएगी फ्रिक्शन का बैक डायरेक्शन में। मतलब जब इसकी स्पीड ये होगी तो इस पर एक तो इंजन खुद गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है और एक फ्रिक्शन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये दोनों फोर्स, अब फ्रिक्शन के अलावा एयर का भी फोर्स होगा, जब इस कार पर फॉरवर्ड फोर्स और पीछे लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को जीरो कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तभी ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है, नहीं तो कार कांस्टेंट स्पीड से चल ही नहीं सकती। समझ रहे हो इस बात को? मतलब कार को अगर कांस्टेंट स्पीड बनानी है, आपको अगर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना है, वो जब ही हो सकता है। आप सोचो एक एथलीट दौड़ रहा है तो उसकी मसल्स ग्राउंड पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब दौड़ते वक्त फ्रिक्शन का भी तो फोर्स आपके पैरों पे लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो गए तो अपोजिट डायरेक्शन में, आप जानते हो फ्रिक्शन आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आगे पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन ऐसे टर्म, लेकिन अभी हम ये मानते हैं आप जिस समय दौड़ रहे हो
तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स लग रहा है बैक में और एक लग रहा है फॉरवर्ड में, दोनों फोर्स जिस समय बराबर इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे समझना एक एग्जांपल के लिए। ठीक, इस एक हैंड से मैंने इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स लगाया आगे की तरफ। ठीक है, इस एक हैंड से इस वाले हैंड से इस एक हैंड से मार्कर के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया। अगर मैंने इसी समय इक्वल अमाउंट का फोर्स रख दिया ना तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा। पहले से ये चीज मूव कर रही थी, अगर इसी समय इसके बराबर फोर्स लगा लिया जाए तो इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे, देखो ये तो अभी जीरो है, स्पीड हुई, जिस समय मैंने ये फोर्स लगाया उस समय इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, वो स्पीड कांस्टेंट बन जाएगी। एक और एग्जांपल, मार्कर इस समय इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ये रुका हुआ है। रुके हुए केस में मैंने दो फोर्स लगाए, राइट हैंड से पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड से आगे की तरफ। अब ये दोनों फोर्स अगर बराबर हैं, मार्कर पहले से जीरो वेलोसिटी पे था